क्या होगा अगर आप सिर्फ कोका कोला पिएं? जी हाँ, इससे पहले भी कोई ऐसा कर चुका है। मोनाको में एक औरत ने पानी पीना छोड़ दिया और सिर्फ 16 साल तक कोका कोला पी। क्या वो अपने जिस्म के साथ वाकई ही ऐसा करती रही? और अगर आपने भी ऐसा ही किया तो क्या होगा? कोका कोला कुछ हैरत अंगेज तब्दीलियां ला सकता है और इसके अंदर मौजूद अज्जा और भी ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। जरा सोचें कि इसे पीने के बाद ये आपके जिस्म पर क्या क्या असर डालेगा। अब जरा इससे भी आगे सोचें और इमेजिन करें कि आप अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ कोका कोला पीते हैं। कोका कोला पीने से आपके जिस्म पर क्या असरात पड़ेंगे? ये आपके दांतों के साथ क्या कर सकता है? और कोक को पानी से तब्दील करना किस हद तक बुरा होगा? डॉक्टर्स दिन में लोगों को 3 से 4 लीटर पानी पीने का मशवरा देते हैं, तो इसकी बजाय हम इसे कोका कोला से तब्दील करने जा रहे हैं। कोक की एक ही केन में 39 ग्राम चीनी है और आपको अपनी रोजाना की पानी की मिकदार लेने के लिए हर दिन 8 केन से भी ज्यादा कोक पीनी पड़ेगी, जो कि 312 ग्राम चीनी है। ये 6 चॉकलेट एक साथ खाने की तरह होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में 40 ग्राम से भी कम चीनी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ये सिर्फ इजाफी चीनी है। अभी इजाफी कैलोरी पर तो हम बाद में आएंगे। सिर्फ और सिर्फ कोक की यही मिकदार इस्तेमाल करने से एक हफ्ते में आपको तकरीबन 8000 इजाफी कैलोरीज गेन होंगी। और सिर्फ यही इजाफी कैलोरीज नहीं, बल्कि ये मीठा मशरूब आपके ज्यादा से ज्यादा खाना खाने का सबब भी बन सकता है। और इन तमाम इजाफी कैलोरीज की वजह से ये आपके वजन में कुछ संजीदा इजाफे का बाइस बनेगा। ज्यादा कोक पीने से आपके दांत गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे। कोक का हर एक घूंट आपके दांत, जुबान और मसूड़ों को कोट कर देता है। जब तक आप अपने दांतों को साफ करने के लिए नाकाबिले यकीन हद तक सख्त शेड्यूल पर कायम ना रहें, शुगर आहिस्ता आहिस्ता आपके दांतों के इनेमल को तोड़ देगा। इसके नतीजे में आपके दांत पूरी तरह सड़ सकते हैं। और अपनी दिन भर की कोक की मिकदार लेने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा वॉशरूम के चक्कर काटना पड़ेंगे, क्योंकि कोका कोला में मौजूद कैफीन कुदरती तौर पर डायूरेटिक है। इसका मतलब ये है कि आपको बार बार वॉशरूम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कैफीन आपकी असल परेशानियों की वजह नहीं है, बल्कि अहम चीज तो है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, जिसके लिए आपको फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी इसे मेटाबोलाइज नहीं कर सकती, जिसकी वजह से आप फैटी लीवर जैसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं और आपका जिगर खराब हो सकता है। जिसकी अलामात में ऊपरी दाईं तरफ पेट में दर्द महसूस करना और जिस्म में थकावट शामिल है। और अगर आप इसी तरह कोका कोला पीना जारी रखते हैं तो आपको सेहत से मुतालिक मजीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आपको बार बार बेहोशी हो सकती है और आपको पोटाशियम की कमी हो सकती है। तमाम शुगर, कैफीन और दीगर कीमियाई मादों की वजह से आपको अपने दिल की धड़कन की परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन मामलात अभी यहाँ रुकेंगे नहीं। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता रहेगा, आपको टाइप 2 डायबिटीज और विटामिन की कमी की बहुतात का भी खतरा होगा। और अगर ये सारे मामलात जारी रहते हैं और आप इन तमाम सिम्टम्स को नजरअंदाज करने का फैसला करते हैं, तो आप प्रोटीन यूरिया का शिकार हो सकते हैं, जिससे आपके गुर्दे तबाह हो जाएंगे। और कई साल तक सिर्फ कोक पीने के बाद आपको सेहत की मसाइल की एक बहुत बड़ी फहरिस्त के साथ बिला आखिर 600 पाउंड यानी 272 किलो वजन का सामना करना होगा। और फिर आप कोका कोला का आखिरी घूंट पी लेंगे और इसके बाद दिल का दौरा पड़ने, गुर्दे की खराबी या सेहत से मुतालिक दीगर किसी मसले की वजह से आपकी मौत वाक़या हो जाएगी। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। क्या आपको वो औरत याद है जिसने 16 साल तक कोका कोला पी? उस औरत को भी बेहोशी और वजन में इजाफे के साथ उन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ा जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया है। लेकिन सिर्फ कोक पीने के 16 साल के बाद उसने रुकने का फैसला किया और उसका जिस्म मुख्तसर वक्त में सेहतमंद हालत में वापस आ गया। लिहाजा आप एक दहाई से ज्यादा अरसे तक किसी सख्त परेशानी का सामना किए बगैर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगरचा सिर्फ एक हफ्ते, महीने या एक साल तक कोक पीने से आपकी जान को खतरा नहीं है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपको ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो सारे नुकसानात जिनका आपको सिर्फ कोका कोला पीने की वजह से सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखें।